सुखदेव जी महाराज गर्भ में चले गए। आचार्य श्री सूत जी कहते ऋषियों, गर्भ से बच्चे को 9 महीने में जन्म लेना चाहिए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बिटवा मैया के गर्भ से 9 महीना तो क्या 10 वर्ष तक जन्म नहीं लिए। 11वें वर्ष हो गया, 12वें वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष गर्भ में चल रहा है। श्री सुखदेव जी माता बिटवा देवी के गर्भ में वेद व्यास जी प्रार्थना करने लगे, बोले पुत्र मैं जानता हूं आप गोविंद के परम लाडले भक्त हैं, अब आपकी माता को बड़ा कष्ट होता है, 12 वर्ष की आयु हो गई आपकी, तो आप जन्म ले लो। बोले पिताजी अंदर से गर्भ के अंदर से आवाज आने लगी, मैं जन्म नहीं लूंगा, स्वयं नारायण भगवान अगर मुझे वचन देगा तो मैं जन्म लूंगा। नारायण भगवान आकाशवाणी कर दिए, गोविंद आकाशवाणी कर दिए कि सुखदेव मैं तुझे वचन देता हूं कि ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि में तू ही एकमात्र ऐसा प्राणी होगा जिसके ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा। इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने माता बिटवा देवी के गर्भ से जन्म ले लिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी जन्म लिए। जब एक बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका नाभि छेदन होता है, नाल काटा जाता है, लेकिन सुखदेव जी का नाल नहीं कटा। सुखदेव जी ने नाल को अपने हाथ से पकड़ा, अपने कंधे पर रखा, दौड़ लगा दिए जंगल की तरफ। ये भी नहीं देखा जिस मैया ने मुझ को जन्म दियो वो मैया कैसी है, सुंदर है कि कुरूप है। जो मेरा पिता कहलाएगा वो मेरा पिता कैसा है ये भी नहीं कहा देखा। सुखदेव जी महाराज नीचे नजर झुकाए, नेत्र झुकाए, दौड़ लगा दिए सीधे जंगल में जाकर के लता पताओं के बीच में छिप गए। पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं। वेद व्यास जी दौड़ते दौड़ते आवाज लगा रहे, हे पुत्र मैं जानता हूं आप घर नहीं जाओगे, आप घर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपना मुंह दिखा दो, अपना मुखारविंद का दर्शन करा दो, ताकि मैं संसार को बता दूं कि मेरा आदरणीय पुत्र श्री सुखदेव ऐसा था। यही नहीं पता कि मेरे बेटे के मुखारविंद कैसा है, सुंदर है कि नहीं है। लता पताओं से आवाज आने लगी, यम यम व्रजन्तमनपेदमपेत कृत्यं कि यम यम व्रजन्तमनपेदमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातुवाजुहाव पुत्रेति तन्मयता सर्वोपदेशुतं तुम सर्वभूत हृदय मुरमानतोस्मि। वृक्ष लता पताएं कहने लगे, हे वेद व्यास जी, जिसको पुत्र पुत्र कह करके पुत्र इति तन्मयता तरवोबने दुस्तम, जो पुत्र पुत्र कह करके आप जिसको आवाज लगा रहे हैं वो कभी आपके पिता रहे होंगे। अरे आप घर लौट जाओ। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज तो त्वम सर्वभूत हृदय मुरमानतोस्मि, वो आदरणीय सुखदेव जी तो हम सबके हृदय में निवास करते हैं। श्री वेद व्यास जी वृक्षों की बात सुन करके, लता पताओं की बात सुन करके आश्रम में वापस आ गए। मन नहीं लगा। एक तो बेटा हुआ वो भी पता नहीं कैसा है, उसके दर्शन ही नहीं हुए। वो मन में भगवान का भजन करने के लिए बैठे, तपस्या में बैठे, तो उनके मन में सारा संसार जगत घूमने लगा। प्राणी मनुष्य रूप में जन्म लिया, स्त्री रूप में जन्म लिया, खेला कूदा, पढ़ा लिखा, कमाया खाया और बूढ़ा होकर मर गया, फिर जन्म लिया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया। इसी को देखकर कि सब जन्म लेना मर जाना में ही फंसे हुए। वेद व्यास जी ने 4 वेद की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन वेद की भाषा इतनी कठिन थी कि कोई पढ़ नहीं पाता। 6 शास्त्र बनाए,
मन को संतुष्टि नहीं हुई। पुराण भी लिखने लगे, मन को संतुष्टि नहीं। एक दिन देवर्षि नारद जी का आगमन उनके आश्रम में हो गया, और ये मुख होता है ना, मुखारविंद, मुख, हमारा मुख हमें देखते ही बता देता है कि जब आप हमारा मुखारविंद देखिएगा तो हमारे मनोआकृति देख करके, मुखाकृति देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति इस समय ऐसी विचारधाराएं सोच रहा है। मुखारविंद जो होता है ना, एक टीवी स्क्रीन जैसा होता है, लेकिन इसको देखने वाला चाहिए। नारद जी ने पढ़ लिया वेद व्यास जी की चिंताओं को, कहने लगे कि पारासर च महाभागा भवतम कच्चिदात्मन परितुष्य शरीरम आत्मा मानस इव च। हे पारासर च महाभाग, हे पारासर नंदन, हे वेद व्यास, क्या चिंता है आपको, बताओ तो सही। मुझे बताओ। वेद व्यासी श्री नारद जी के चरण में गिर गए, बोले देवर्षि मेरी मार्गदर्शन करो। नारद जी हंस गए, रे वेद व्यास, जब आप एक हंस को, ध्यान देना, हंस जो होता है ना, हंस को आप कीचड़ वाली सरोवर में छोड़िएगा, सरोवर में टहलने के लिए, घूमने के लिए रखिएगा, वो कीचड़ में मर जाएगा। उसको चाहिए स्वच्छ निर्मल जल वाला मान सरोवर, उसी में हंस जीवित रहेगा। इसी प्रकार आप जो है भगवान के भक्त रूपी हंस को वेद रूपी कीचड़ की सरोवर में अगर आप छोड़िएगा तो वो मर जाएंगे। उनको चाहिए मानस सरोवर, जिसका नाम है भागवत महापुराण। आप भागवत महापुराण की रचना करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले मैं नहीं कर सकता, अब बुढ़ापा आ गया, कितना करूं, मेरे बस की बात नहीं है, चौथापन आ गया। नारद जी बोले क्यों नहीं कर सकते? जब एक बूढ़ी मैया अपने बालक रामदास को लेकर के संतों के आश्रम में रहने लगी, और वो संतों की ऐसी कृपा हुई कि वो बालक रामदास शरीर त्याग दिया, त्याग करके वो देवर्षि नारद बन गया संत की कृपा से। तो आप भागवत महापुराण नहीं लिख सकते? संत के चरण कमल का आश्रय ले लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। 4 श्लोकी भागवत जो श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त किए, वही 4 श्लोक श्री वेद व्यास जी को दिए। वेद व्यास जी मन ही मन उनको 18,000 श्लोकों में व्याख्यान कर दिए। जब 18,000 श्लोकों में व्याख्यान किए तो चिंता होने लगी, अब इसको सुनाऊं किसको? सबसे पहले इसे कौन सुनेगा? नारद जी बोले जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है। बोले कौन? बोले आपका और पुत्र श्री परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज। बोले मैं उसे कहां खोजूंगा भाई? बोले जिसकी समाधि में बैठा है ना वही उसको जगाएगा। वेद व्यास जी ने कुछ शिष्यों को बुलाया, कुछ मंत्र याद कराए, मंत्र याद करा करके और जंगल में भेज दिया। कहा कि जाओ जहां तुम्हें सुखदेव जी दिखाई दे जाए भजन करते हुए, वहां जाकर के इनका गायन करना। वो शिष्यों ने जाकर के मंत्रों का गायन प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से गाने लगे कि बरहा पीणम नटवर बपू करणयो करणिकारम विप्रदभास कनक कपितम जयंती चमाला रंधार वेणुरदन सुदया पूरैर गोप वृंदै वृंदारण्य सुपद रमण प्रविष्ट गीत कीर्तती कि अहो स्तन काल कूटम
जिंघासयापायितापसाध्वी लेवें गतिम धात्री चिंता ततोन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजीम। बोले देखो मेरे कन्हैया को, मेरी कन्हैया की दयालुता देखो, करुणा देखो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापायितापसाध्वी। वो पूतना नामक राक्षसी अपने स्तर में कालकूट नामक विष ला करके लाई कि कन्हैया को पिलाऊंगी तो मर जाएगा। लेकिन मेरी कन्हैया की दयालुता देखो, गोविंद की कृपा देखो, कितना करुणा का सागर है। कंबा दयालु शरणम प्रेजेव लीम गतिम धात्री चिंता ततोन्य। ध्यान देना इस शब्द को। कन्हैया ने सबसे पहले मैया देवकी, मैया जसोदा का स्तनपान नहीं किया, सबसे पहले पूतना का स्तनपान किया, उसको अपना मैया बनाया। इसलिए कन्हैया से बड़ा दयालु करुणा का सागर कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और रोने लगे। बोले भैया और सुनाओ ना। बोले महाराज हमें तो 2-4 मंत्र याद हैं, ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र हैं हमारे गुरु जी के पास। श्री आए रोजी अच्छा कोई बात नहीं, देवराज इंद्र तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसे पता है, उसे पता है कि मेरा गुणगान ही नहीं होगा। हाँ वेद श्री सुखदेव जी। अरे आ गई है क्या बूंद? बारिश आ गई है तो जी चिड़ैया सी क्यों उड़ गई हैं? पीछे वाली जो माताएं खड़ी हो गई हैं, मानो ऐसे खड़ी हो गई मकई के खेत में आप रखवाली खड़ी कर रही हो। हाँ क्योंकि कथा तो बहुत है, कथा 2 दिन पीछे चल रही है, अभी कथा 2 दिन पीछे चल रही है। आज की कथा परसों हो जाना चाहिए था। स्थिर से बैठ जाओ, कथा को बहुत संक्षिप्त में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें 52 अवतार तक पहुंचना है। श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और दौड़ करके वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया। आज वेद व्यास जी ने उनका जो है नाभि छेदन कराया, मुंडन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और भागवत महापुराण का उनको ज्ञान प्रदान किया। और सीधे श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान प्राप्त करके राजा परीक्षित की सभा में आए। जो राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण कराया, जिससे राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सोनका जी ऋषि कहने लगे गुरुदेव ये राजा परीक्षित कौन है? इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? श्री सूत जी कहने लगे राजा परीक्षित की कथा को सुनाना तो मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा अवश्य, क्योंकि राजा परीक्षित की कथा से ही कृष्ण कथा का उदय होता है। आचार्य श्री सूत जी कहने लगे ऋषियों एक समय की बात है, एक वंश हुआ, ध्यान देना अहिर वंश, एक वंश हुआ या शिवरंजन जिसका नाम हुआ कुरुवंश। कुरुवंश की 2 शाखा हुई, एक पांडव कहलाए, एक कौरव कहलाए। 5 पांडव कुंती पुत्र हैं। पांडु की 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी माता कुंती, जिनको श्री युधिष्ठिर जी महाराज, भीम और अर्जुन 3 पुत्र हुए। और दूसरी पत्नी है माता मांद्री। मांद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों की कृपा से 2 पुत्र हुए, एक है नकुल, एक है सहदेव। और गांधारी धृतराष्ट्र पत्नी माता गांधारी, उसको 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजकुमार दुर्योधन।
दुर्योधन दुष्ट है, राज्य के बंटवारे को लेकर के दोनों वंश में, दोनों कुल में लड़ाई होना प्रारंभ हो गया। तो लड़ाई, राज्य का बंटवारा एक विकराल रूप धारण कर लिया और रूप ऐसा धारण किया जो महाभारत नामक युद्ध बन गया। महाभारत नामक युद्ध हुआ। जैसे महाभारत युद्ध में लाख लाख बच्चे अनाथ हो गए, करोड़ करोड़ स्त्री विधवा हो गई, करोड़ करोड़ सैनिक बलि चढ़ गए। लड़ाई दोनों भैया भैया की और सैनिक वैसे ही मर गए। लेकिन श्री सूत जी कहते, ऋषियों, गोविंद के चरण कमल का आश्रय पांचों पांडवों ने लिया, उनकी चरण कमल रूपी नौका में बैठे तो आज समस्त कौरव वंश का विनाश कर दिए पांचों पांडव। और आज अंतिम में एकमात्र दुर्योधन बचा। दुर्योधन और भीम दादा का युद्ध हुआ। भीम दादा ने अपनी जो गदा है उससे दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। सरोवर के किनारे दुर्योधन दर्द से पीड़ित तड़फ रहा है, रो रहा है। रात का समय हुआ। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन का परम मित्र आया, आकर के पूछने लगा, बोले मित्र आपकी कैसे हो गई ये दशा? बोले कि मित्र मैं सब कुछ हार गया, मैं मानता हूं कि मैं मर रहा हूं और मुझे मरना है, लेकिन आज भी अगर आज भी कोई पांचों पांडवों का सिर काट करके मुझे ला करके दे दे, आज मैं हारते हुए भी अपने आप को विजयी पाऊंगा। कहा। अश्वत्थामा कहने लगा, ये शुभ कार्य मैं करके दूंगा, चिंता मत करो मित्राज। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा सीधा पांचों पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा। जब पांचों पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा तो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिसका रखवाला स्वयं गोविंद हो, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इधर देखा कि एक टेंट में, एक शिविर में पांचों पांडव लेटे हुए हैं। वहीं पांचों पांडवों के पास द्रौपदी के 5 पुत्र भी सोए हुए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहीं सोए हुए हैं। अर्जुन की नींद टूट गई। उठ करके बाहर आया, देखा कि एक पत्थर की शिला पे गोविंद बैठे हुए हैं, हाथ में छड़ी लेकर के बैठे हुए हैं। आकर के गोविंद कहने लगे, प्रभु आप सोए नहीं हैं। भगवान कहे कि अर्जुन मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों आप नहीं सो रहे? अर्जुन बोले कि प्रभु हम तो सोएंगे, हमें काहे की चिंता। जिसका रखवाला स्वयं गोविंद हो, जो लकड़ी हाथ में छड़ी लेकर के पहरेदारी कर रहा हो, तो उसे कोई चिंता है? भगवान कहने लगे, अर्जुन भैया युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव को जगा के लाओ। मैं चाहता हूं कि आज की रात आप यहां मत सोइए। गोविंद पांचों पांडवों को उठा करके दूसरे स्थान में ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश द्रौपदी के 5 पुत्र वही सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा ने देखा
कि द्रौपदी के ये पांचों पांडव सोए हैं। वो सोए थे द्रौपदी के 5 पुत्र, जिसमें एक पुत्र युधिष्ठिर जी का है, एक भीम का है, एक नकुल का है, एक सहदेव का है, एक अर्जुन का है। उनको 5 पांडव समझ लिया अश्वत्थामा, और 5 पांडवों गोविंद दूसरे स्थान में ले गए और ले जा करके दूसरे स्थान में सुलाया। इधर अश्वत्थामा ने देखा, एक ही बाण चलाया, 5 बच्चों के सिर काट करके एक कपड़ा में बांधा और दुर्योधन के पास ले गया। जाके कहा कि हे मित्र, बधाई हो, 5 पांडवों की हत्या हो गई। दुर्योधन भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। अरे मूर्ख है तू अश्वत्थामा, 5 पांडव कोई बकरी का बच्चा है जो पकड़ा और सिर काट लिया। 5 पांडव हैं, वो गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम और धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, साधारण योद्धा नहीं है। कहा कि नहीं आप विश्वास करो, मैं 5 पांडवों का सिर काट के लाया हूँ। बोले ठीक है, मुझे ये भीम का सिर दे दो। भीम के बेटा का सिर बहुत बड़ा भीम की तरह लगता था, तो भीम के बेटा का सिर उठा करके दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन जरा सी शक्ति लगाया, वो चूर चूर हो गया। दुर्योधन रोने लगा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने अनर्थ कर दिया। बोले कैसे? बोले 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव नहीं है ये। अरे भीम का सिर इतना कोमल सिर नहीं हो सकता, मेरी जरा सी ताकत शक्ति लगाने से चूर चूर हो जाए। भीम का सिर है, भीम का, जिसमें 10,000 हाथी का बल है। रोते रोते दुर्योधन का प्राण हो गया। इधर एक माता के 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या अगर कर दी जाए, वो माता के हृदय में कितना कष्ट होता होगा। द्रौपदी रो रही है। गोविंद को लेकर के अश्वत्थामा, ये श्री अर्जुन जी महाराज अश्वत्थामा के ऊपर आक्रमण किए, बंदी बना करके लाए। कहे कि देवी, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, बताओ क्या दंड देना चाहिए। अब हमारी क्या नीति है, अगर मेरी बेटा की हत्या आप कर दिए तो आपके बेटा की हत्या मैं अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। तो हम में और उसमें भेद क्या रह गया? अरे मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन कम से कम मेरा जो प्रतिशोध है उसके कारण उसकी बेटे की हत्या अगर करने से मेरा बेटा अगर जीवित हो जाए तो मुझे करना चाहिए। जो गोविंद को अपना भैया कहती हो, अपना सखा कहती हो, जो गोविंद जिसको सखी कहता हो, मित्र कहता हो, बहन कहता हो, क्या वो कठोर हृदय हो सकती है? बोली पार्थ, इसे छोड़ दो, मेरे तो 5 पुत्र मर गए, इसको मारने से अगर आप हमारे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको मार दो, अन्यथा छोड़ दो। जब ये कहने लगे तो अर्जुन समझ गए कि इसको करुणा आ गई है, इसके मन में करुणा आ गई है, इसके मन में करुणा आ गई। और राजनीति में करुणा नामक शब्द नहीं होता, राजनीति में करुणा नामक शब्द नहीं होता। ऐसा जब कहने लगे, थोड़ी देर होगी, नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, चिंता नहीं करो, हल्का फुल्का आएगा। तो श्री द्रौपदी के कहने से छोड़ने लगे। आखिरकार गोविंद की शरण में गए। गोविंद बोले, मुच्यतामेषु ब्राह्मणो नृता गुरु, कि ब्रह्मणं दुर्हंतव्यमात्मा मयि भो भयमापनातं परकानुशासनम्। गोविंद कहने लगे, अर्जुन कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वीर प्रवीण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो,
बाल हत्यारा क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों की हत्या करने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो उसे मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसे मारो और छोड़ो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ऐसा सुनते ही श्री दुर्योधन ये अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कटारी निकाल करके अश्वत्थामा के बाल केस काट दिए, दाढ़ी मूछ काट दिए, मस्तक से मणि निकाल लिए और अपमानित करके रखा। अश्वत्थामा कलयुग में जीवित है, आज भी वो अश्वत्थामा जीवित है द्वापर का। विज्ञान नहीं मानता इन चीजों को, और विज्ञान को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानना ही पड़ेगा विज्ञान को। 8 व्यक्ति जीवित है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों का व्यक्ति है और आज भी जीवित है। ये है अश्वत्थामा बलिर्व्यास। ध्यान देना कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण करत कृपा परशुरामाश्च सप्तके चिरजीवन। ये 8 अमर व्यक्ति हैं। कौन है? सबसे पहले हैं हनुमान जी। हनुमान जी महाराज अजर अमर है। दूसरा है पांडव सेना कौरव सेना के कुलगुरु कृपाचार्य जी महाराज। दूसरे हैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। तीसरे हैं महर्षि मार्कंडेय। चौथे और पंचम है दैत्य राज राजा बलि, जो आज इनकी कथा आएगी। छठवां है लंकापति विभीषण और 7वां है महर्षि वेदव्यास, जो भागवत महापुराण को लिखे, और 8वां है भगवान परशुराम। ये 8 व्यक्ति चिरजीव है, अजर अमर है। इस प्रकार अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि इसने मुझे अपमानित कर दिया है, और विचार करते हुए अपने आश्रम में आया। आश्रम में आकर के बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किसके ऊपर किया? वो किया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। उत्तरा कौन है? उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, विराट नरेश की पुत्री, राजकुमारी उत्तरा। इसके ऊपर में किया, और उधर माता उत्तरा गोविंद की शरण में चली गई। पाय पाय महायोगिन्य जीव जीव जगतपते मापन पुर भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा पांडु वंश का अंतिम दीपक है ये, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। गोविंद भगवान कहे कि पुत्री, अपने अंदर मातृभाव जगाओ। जैसी मातृभाव जगाया, एक रूप में भगवान बाहर खड़े, दूसरे रूप में भगवान उसके गर्भ में चले गए। जाकर के अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दिए। ये कार्य माता कुंती ने देख लिया। माता कुंती जाकर के गोविंद की शरण में चली गई। जाकर के कहने लगी कि हे कृष्ण द्वारिका वास जीव जीव जगत पते, हे गोविंद, हे माधव, आप तो मेरे वंश के रखवाले हो। बोले बुआ, तू मुझे क्या भगवान मानती है? बोले है नहीं, भगवान मानती नहीं हूं, तू भगवान है। भगवान फिर सबको आशीर्वाद दिए। ध्यान देना, कथा को संक्षिप्त कर रहे हैं। भगवान सबको आशीर्वाद दिए। युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी, सबको वरदान दिए। अब अंत में माता कुंती का नंबर आया। माता कुंती को कहे कि बोले बुआ, तू कुछ नहीं मांगेगी? बोली लाला, मांगवे के लाए, मेरे पास कछु नहीं है। अब तेरो दियो, मेरे पास सब कछु है। मांगवे की कोई इच्छा नहीं है।
बोले नहीं नहीं, तू मुझे भगवान मानती है तो कछु तो मांग ले। भगवान भी मानती है और तेरे भैया का छोटा बेटा भी, तेरा भतीजा भी लगता हूं। माता कुंती बोली तो सुन कि विपदा संत, कहते हैं विपदा संतुन शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनामि यशात् पुनर्भव दर्शन। बोले अगर देना चाहता है तो विपत्ति दे दे कि विपतो ने विपदा संपदो ने संपदा विपत्ति नारायण स्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख को जो पल पल नाम जपा। हनुमान जी महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा और तुलसीदास बाबा ने इस बात का बखान किया है कि कहे हनुमंत विपति प्रसू, कहे हनुमंत विपति प्रसोई, कहे हनुमंत विपति प्रसोई, कहे हनुमंत विपति प्रसोई। जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक सुमिरन भजन होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं सुख के माथे सिर पर हरि हृदय से जाए, सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी पल पल नाम जपा, पल पल नाम जपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख पाही को। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहते क्या हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। आप भगवान का भजन करके देखो, ज्यादा नहीं आप मात्र 3 महीना करके देखो, आपको पता चल जाए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जिस स्थिति में है उसी स्थिति में भजन करो भगवान का, और जिसको आप मानते उसका भजन करो। भोजन बना रहे हैं ना, अच्छा, दो सुबह में अलग प्रकार से भोजन बनाना और शाम में अलग प्रकार से बनाना, या आज अलग तरीके का भोजन बनाना और कल दूसरे तरीके का भोजन। भोजन एक ही होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए। क्या आज जो भोजन बनाइए ना, वो आप अपने पति से, बेटी बेटा से, सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करते करते बनाना, ठीक है?
पति देव से कहना मर्त ना आए, कमावे ना आए, मरियो ना जाए, है नशा करे, दारू पीवे, गांजा पीवे, मरियो ना जाए, ऐसी गाली देते देते आप भोजन बनाना, वो भोजन को खाना, फिर उसका प्रभाव देखना पेट में और मन में। और कल भगवान को भजन करते करते राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम शिव सब गुरु गुरु जो बोलना है वो बोलते बोलते भोजन बनाना। और उस भोजन, वही भोजन जो कल बनाई थी, वही भोजन उसी प्रकार से, भुजिया चावल जो भी है, ठीक है। फिर उसका स्वाद देखना और उसको पेट में जाने के बाद आनंद देखना कैसा होगा, भेद हो जाएगा उसमें, निश्चित भेद हो जाएगा। अच्छा जी कहते महाराज इस प्रकार से आज श्री भगवान सबको वरदान दिए। श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय श्री अर्जुन जी महाराज जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवान गोविंद सुनाए, आज रात भर बैठ करके युधिष्ठिर जी को भी यही सुनाए, तो युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। अर्जुन समझ गया, क्योंकि समझने वाले के अंदर, समझाने वाले के प्रति आदर सत्कार का भाव जागृत नहीं होगा जब तक सामने वाले की बात हमारी समझ में नहीं आएगी। अर्जुन गुरु जी मानता था, भगवान मानता था, वो समझ गया। युधिष्ठिर जी महाराज भैया मानते हैं, मामा का बेटा मानते, वात्सल्यता है, ममता है, वो समझ नहीं पाए। प्रातःकाल होती पांचों पांडव और माता द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। वहां जाकर के बाण सैया पे सोए हुए श्री पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम किए, कहे कि हे पितामह, आपके पौत्र पांचों पांडव राजा बन गए, आप इनको राज धर्म का निरूपण करो, राजा का धर्म क्या होता है वो इनको बतलाओ। श्री पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए। पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने पर पितामह भीष्म कहने लगे कि दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभागसा स्त्री धर्माण भगवत धर्माण समोसाक्ष समोगता। बोले युधिष्ठिर, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप राजा बन गए। राजा का नियम है कि अधिक से अधिक जो है परिश्रम करे और धन कमावे, धन कमा करके उसका 10वां भाग दान करे, अधिक से अधिक धन कमाए, प्रजा को पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करे, अपने निजी स्वार्थ त्याग करके अपनी प्रजा को ज्यादा प्रेम करे, अपने प्राणों की बलि देकर के भी प्रजा की रक्षा करे, अधिक से अधिक धन कमावे और जो धन है उसका 10वां भाग 10 अंश उसका दान करे तो कल्याण होगा, अन्यथा धन गला देगा। जब हमारे पास धन ज्यादा हो जाएगा ना, तो धन के जब ज्यादा होगा तो हम अहंकार हो जाएगा। अहंकार ही मनुष्य के विनाश का मूल कारण है। अधिक जब धन हो जाएगा ना तो 3 जगह जाएगा और तीनों लोग बैठे होंगे सिमरा में, सिमरा गांव में तीनों लोग निश्चित होंगे। भैया बुरा मत मानना, अगर कोई सुन रहा हो तो सुन, तो सब रहे, लेकिन वो 3 कुछ स्पेशली हैं। सबसे पहला है खाकी कोट, समझ रहे हैं? खाकी कोट। पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हम आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, तो उसको कीड़ा समझेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्या पैसा का पावर है ना हमारे पास, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे नाम से वो FIR करेगा। FIR है खाकी कोट वाला, यानी पुलिस वाला। टेबल के नीचे से फिर 10,000 की गड्डी आपको देनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाकर के समझौता होगा। अपने दिमाग की चतुराई खेल करके आपने उससे बचा लिया पैसा खाकी कोट वाले से, तो काले कोट वाले से आप बचा नहीं सकते, क्योंकि वो थाना का केस कोर्ट में चला जाएगा और काला कोट वाला छोड़ेगा नहीं। फिर तो तारीख में तारीख, तारीख में तारीख, तारीख में तारीख पड़ती चली जाएंगी। आप भी चले जाओगे, आपकी बेटी बेटा भी चले जाएंगे, लेकिन तारीख नष्ट नहीं होगी। इन दोनों से अगर आपने बचा लिया ना
तो भैया सफेद कोट वाले से कोई बच नहीं सकता। सफेद कोट वाला तो क्या करता है, 20 रुपए की DNS आती है, उसको 150 में चढ़ाता है सलाइन है। 25 रुपए का TT का इंजेक्शन आता है, एक इंजेक्शन में 4-5 डोज दिया जाता है, वो एक से ही निकाल लेता है 100 रुपया है। पानी चढ़ाने का ही 250 रुपया ले लेता है वो। सफेद कोट वाले से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा धन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है, शास्त्र इस बात को कहता है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये शास्त्र का नियम है, तन पवित्र सेवा किए। अगर हमें अपने तन को पवित्र करना है तो हमें साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा अवश्य करनी होगी, तो ही हमारा कल्याण होगा। अगर हमें अपने मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना होगा। और अगर हमें अपने धन को पवित्र करना है तो उसको दान अवश्य करना होगा। देखते हैं ना, कुआं जो होता है, कुआं से पानी निकालना बंद कर दो, पानी में विकृति आ जाती है, गैस उत्पन्न हो जाती है। 5 साल कुआं से पानी मत निकालो, 5 साल के बाद अगर कुआं का पानी कोई पिएगा तो निश्चित मर जाएगा। दान की महिमा वेदों में भी गाई गई है। कहा गया है, वेदों में गाई गई है कि प्रगति 4 पद धर्म के, धर्म को 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। ध्यान देना, ये आगे आएगा प्रसंग कि प्रगटे 4 पद धर्म के, कलिमा हुए तो प्रधान, ये केन विद दीन, दान करो कल्याण, दान करो कल्याण। अब आप ये कहोगे, बोले महाराज जी दान पे बड़ा जोर लगा रहे हो, हैं? कहोगे कि नहीं कहोगे? बोले भैया दान पे या वजह से जोर लगा रहे हैं कि यज्ञ भी आपके दान पर ही निर्भर है। अगर ये आपका दान खुले हाथ से नहीं मिलेगा तो इसे डूबने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और शायद हो सकता है कल से सिमरा में ही प्रभात फेरी करेंगे, भिक्षाटन करेंगे। ये तो यहाँ के प्रबुद्ध लोग ही बताएंगे कि कल कहाँ से प्रारंभ करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि हमारी भाषा सुन ली कि भाई बाबा कल से शिवरामी का जो प्रभात फेरी भिक्षाटन करेगा, कहीं ऐसा ना हो माइक की आवाज सुने और तुम मकई का बहाना लगा के खेत में चले जाएं और घर में कन्या बोलेगी नहीं छो घर में, कहाँ है भैया आ गए, भाषा अच्छी कर। ऐसा मत करना। जिसको जैसा है ठाकुर जी करे, यज्ञ सफल होना चाहिए आपका, ठीक है। इस प्रकार से आचार्य श्री सूत जी कहते श्री रामा विस्म अंत में गोविंद की प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन बोलवाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवी। भगवान की जय हो। इसी प्रकार भगवान को देखते देखते और श्री पितामह विष्णु का प्राण तो हुआ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम बोलेकर, गोविंद नाम बोलेकर, फिर प्राण तन से निकले।
तू करे दाता जगतार तन तेरी बोले जब प्राण संत निकले उठा तू कैसा स्वामी जब प्राण संत निकले यमुना जब प्राण संत निकले उतना तो करना स्वामी जब प्राण संत निकले मेरे मुख में तुलसी दल हो किस चरण का दल हो किस चरण का दल हो जब प्राण संत निकले चितला स्वामी जब प्राण संत निकले। एक बात बताओ, ये बताओ परमात्मा ने किस किस को हाथ नहीं किया है, वो अपने दोनों हाथ उठा के दिखाओ। वैसे चालाक बहुत है सिमरा के, ताली बजाने में लाज रह रही है। इतना तू करना था सब प्राण संत निकले। जब प्राण कंठ पावे
कोई रोग ना सतावे, जब कान पंख आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कान पंख आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कान पंख आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यह दरस ना दिखावे, दरस ना दिखावे, जब प्राण से निकले, तो कर न जाने, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दियाना नहीं प्रभु देवाना, उस वक्त जल्दियाना नहीं जाने भूलेगाना, उस वक्त जल्दियाना नहीं जाने भूलेगाना। तो कर न जाने, जब प्राण तन से निकले, रात न जानी, जब प्राण तन से निकले, रात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस रात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण से निकले, इतना तो कर न जाने, जब प्राण तन से निकले, इतना तो मेरे भगवानी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न जाने, जब प्राण तन से निकले, कोई
श्री सूजी के श्री इस प्रकार श्री पितामह भीष्म का प्रणंत हुआ। इधर श्री गोविंद सबको वरदान दिए, वरदान दे करके भगवान जो है